बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से। बराह रास्त अफ़गानिस्तान की फोर्सेस ने, तालिबानी रजीम ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया है। पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि ये सीज़ फायर, जो कि एक नाम निहाद सीज़ फायर था, जो कि इस वक्त इन प्लेस था भी नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी के वाक़यात तो रुके नहीं। तो अब ये सीज़ फायर बाज़ाब्ता तौर पर भी टूट चुका है और इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से कुछ इंतहाई तशवीशनाक और परेशान कुन डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमें मौसूल हो रही हैं। और ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब पाकिस्तान इस हवाले से वाज़ेह अंदाज में बता चुका है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने आज ही ये अनाउंसमेंट की कि हम ऑपरेशन क्लीन अप प्लान करके बैठे हुए थे अफगानिस्तान में, लेकिन फिर कतर और दीगर ममालिक ने जो सालसी की, उन्होंने मुदाखलत की, इस वजह से हमने अपने उस ऑपरेशन को होल्ड पर डाला। लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हमें मौसूल हो रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं, इंतहाई परेशान कुन है। और अब पाकिस्तान जो है वो अपने तमाम तर जो मकासद हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से, अफगानिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान ने करना है, अब पाकिस्तान आज के, अब से कुछ देर पहले के इस इंसिडेंट के बाद वो सब कुछ करने में हक बजानिब होगा। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एक तरह से कहा जाए कि इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर जंग का आगाज हो चुका है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि उस साइड से यहाँ पर जो दहशतगर्द आते हैं, जो फितना अल खवारिज, भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जो वीडियो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी अहम है, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये बताया कि बॉर्डर्स जो हैं वो म्यूचुअली गार्डेड होते हैं, यानी इस तरफ से भी सिक्योरिटी होती है, उस तरफ से भी। पाक अफगान बॉर्डर दुनिया का वो मुनफरिद बॉर्डर है जिस पर एक साइड पे तो सिक्योरिटी है, दूसरी साइड पे सहूलतकारी है। यानी पाकिस्तान के अंदर जब खारजियों ने इन्फिल्ट्रेट करना होता है, TTP के दहशतगर्दों ने इन्फिल्ट्रेट करना होता है, तो अफगानिस्तान वाली साइड और उनकी जो बॉर्डर चेक पोस्टें हैं, उनके जो वहां पर नाम निहाद फौजी हैं, वो पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर फायरिंग करते हैं, हमलावर होते हैं। वो उन्हें कवर प्रोवाइड करते हैं और उस कवर की आड़ में वो लोग क्या करते हैं जी, पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान में दाखिल होकर वो खुदकुश हमले और दीगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, IED ब्लास्ट और ये सब कुछ कैरी आउट करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त नाज़रीन किराम खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर TTP के खारजियों की तरफ से एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट किया गया। यानी कि वो पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। ये कौन लोग होते हैं? जब इन्हें एलिमिनेट किया जाता है तो पता चलता है कि ये अफगान बाशिंदे हैं। इनमें से बेशतर खुदकुश बमबार हैं, तरबियत याफ्ता, जो कि मुल्क में दहशतगर्दी के लिए आ रहे हैं। और अब तो इनकी अपनी रजीम ये कह चुकी है कि हमने खुदकुश बमबार तैयार करने हैं जी, पाकिस्तान के खिलाफ हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सामने आती रही हैं। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है और इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। अब नाज़रीन किराम, जो लेटेस्ट इंसिडेंट है जो कि अब से कुछ देर पहले हुआ है और जिसके हवाले से हमारे सिक्योरिटी ज़राए कंफर्म कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट ये है कि वहाँ से दरअंदाजी की कोशिश हुई। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि पहले से ही हाई अलर्ट पे हैं, हाईएस्ट सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पे जारी हो चुका है और हर तरह के इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जो हैं, इन्फिल्ट्रेशन के जो दरअंदाजी के अटेम्प्ट्स हैं, उन्हें नाकाम बनाने का अज़्म है। इसमें एरियल सर्वेलेंस, ड्रोन सर्वेलेंस, इसमें सैटेलाइट्स, हर तरह की चीज़ें जो हैं, और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी एविएशन इस वक्त मिलकर ये सारी बॉर्डर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस अटेम्प्ट को जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया, जब इस अटेम्प्ट को काउंटर किया, यानी कि तालिबानी रजीम और TTP के कारिंदे भेजे गए जो कि दहशतगर्द थे, जब वो पकड़े गए, जब फड़े गए और जब उन्हें घेर लिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। वैसे तो ये भी एक बहुत बड़ा तशवीशनाक पहलू है कि वहाँ से दहशतगर्द आते कैसे हैं। अब हुआ ये है कि वही काम हुआ कि जो TTP की इन्फिल्ट्रेशन को जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले इन्हें इंटरसेप्ट किया, यानी इन्हें आइडेंटिफाई किया कि ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जब इन्हें ठोका गया, जब इन्हें मारा गया, जब इन्हें इनका रास्ता रोका गया, इन पर फायर खोले गए, इन्हें पता चल गया कि भाई असी फड़े गए हैं, हम पकड़े गए हैं, उसके बाद जो इनकी बॉर्डर चेक पोस्टें हैं, इनके सहूलतकारों की, इनके फैसिलिटेटर्स की, तालिबानी रजीम की, जो बॉर्डर के ऊपर पाक अफगान बॉर्डर पे जो इनकी चेक पोस्टें हैं, वहाँ से तालिबानी
रिजीम के फौजी यानी TTA, TTP नहीं, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो कि एक नॉन स्टेट एक्टर है, जो कि एक दहशतगर्द गिरोह बन चुका है, जो कि एक स्टेट के तौर पर एक्ट नहीं करता और जो कि सहूलतकारियां करता है, तो इनके जो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी वाले इनके जो फौजी थे, उन्होंने पाकिस्तान की साइड के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। अब इसके बाद तो अब आप ये देख लें कि एक तो ये दिफा कर रहे हैं किसका, दहशतगर्दों का, आलमी सतह पर जो डेजिग्नेटेड दहशतगर्द हैं उनका ये दिफा कर रहे हैं। फिर सेकेंडली ये उनके दिफा में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर हुए हैं। अब ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को, टॉक्स को, पीस को, पाकिस्तान गेव इट ऑल द पॉसिबल चांसेस। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को भी एक चांस दिया, पाकिस्तान ने पीस को भी एक चांस दिया। पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि नॉन काइनेटिक पाकिस्तान ऑपरेशन करे, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने चंद घंटे पहले ही कंफर्म किया कि एक फुल फ्लेज किस्म का जो काइनेटिक ऑपरेशन है वो तैयार था, और इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया था वो ऑपरेशन क्लीन अप था। अब दोहा टॉक्स फेल हो गई, इस्तांबुल टॉक्स फेल हो गई, पाकिस्तान ने हुज्जत तमाम कर दी। अब हुज्जत का जो इत्माम है उसके बाद अब ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी इन्हें मैसेज दे चुका है कि हमने एक बफर जोन बनाना है। ये 4 से 8 किलोमीटर की बॉर्डर के ऊपर एक पट्टी होगी जिसमें फिर इफेक्टिव जो काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स हैं वो किए जाएंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट की जाएगी और दहशतगर्दी को पाकिस्तान की सरजमीन पर आने से पहले ही रोका जाएगा इनसाइड अफगान टेरिटरी, या फिर जो बॉर्डर के ऊपर एक बफर जोन होगा उसमें। और ये बफर जोन इंतहाई अहम है, और अब तो पूरी दुनिया जो है वो दहशतगर्दी से इम्पैक्ट हो रही है। अफगानिस्तान से ओरिजिनेट करने वाली चाइना अफेक्टी, ताजिकिस्तान अफेक्टी, पाकिस्तान एक अफेक्टी, अमरीका, और ये सारे के सारे ममालिक जो हैं। तो अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर तालिबानी रिजीम के फौजियों का हमला जो है ये एक ऐसा नुक्ता है जो कि इस पूरे मामले को इंतहाई तशवीशनाक बना देता है। सीज फायर जो कि वैसे ही खत्म था, और कल पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये स्टेटमेंट दी कि भाई ये सीज फायर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि सीज फायर ये कन्वेंशनल नहीं था कि दो मुल्कों की फौजें एक दूसरे पर फायर ना करें। सीज फायर ये अनकन्वेंशनल था, नॉन कन्वेंशनल था, और इसमें यह था कि उस साइड से हमारी साइड के ऊपर दहशतगर्दी का कोई इंसिडेंट नहीं होगा। और अब जब दहशतगर्दी होती है तो ये सीज फायर तो वैसे ही खत्म हो गया। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन थी भी सही, अगर किसी को लगता था कि भाई कुछ बहुत अजीब सा काम हो जाएगा अगर कोई भाई सीज फायर फिर भी एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे, पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दों को दाखिले से रोका, और अब जो बॉर्डर के ऊपर झड़पें हुई हैं, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने तुन के जवाब दिया है, और ऐसा बरमला जवाब दिया है कि उसके बाद इनकी जो बॉर्डर चेक पोस्टें हैं वो भी खामोश हो गई। लेकिन नाउ दिस इज नॉट द एंड, दिस इज अ बिगिनिंग। और अब बॉर्डर के ऊपर जो चेक पोस्टें हैं तालिबानी रिजीम की, उन्हें भी एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि इन्हीं चेक पोस्टों से क्या होता है जी, इन्हीं चेक पोस्टों से दहशतगर्दी जो है वो ओरिजिनेट होती है, इन्हीं चेक पोस्टों में टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनकी सहूलतकारी की जाती है, इन्हीं चेक पोस्टों से सारे का सारा जो गंदा खेल है वो खेला जाता है, और यही चेक पोस्टें जो हैं ये टेरर के लॉन्च पैड्स बन चुके हैं। तो इन चेक पोस्टों को ख़त्म करना नंबर 1, अफगानिस्तान के अंदर डीप इनसाइड स्ट्राइक्स करके मुकम्मल तौर पर क्लीन अप करना, और फिर उस सफाई के बाद एक बफर जोन का क़याम बजोरे बाजू, या जिस भी तरह से अगर ये मान जाते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं मानते तो फिर बजोरे बाजू एक बफर जोन का क़याम। अब चीज़ें उसी तरफ को जाएंगी, उसके अलावा अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, हमारी भी मजबूरी है, हमने भी अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है और दिफा करना है। अल्लाह निगरान, पाकिस्तान जिंदाबाद।